हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिजेश एकेडमी में। जो भी अभ्यर्थी सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, भाषा अधिगम एवं अर्जन। ठीक है दोस्तों, इससे प्रश्न दोस्तों सी टेट के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे बाहर नहीं आने वाला है इस क्लास में। यानी 10 से 12 मिनट का जो वीडियो होगा दोस्तों, इस टॉपिक से बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा और शेयर करेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो दिया गया है दोस्तों, भाषा अर्जन क्या होता है। ठीक है, भाषा अर्जन क्या होता है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें बता भी सकते हैं। जो पिछले अभ्यर्थी रहेंगे यानी जो पुराने वाले बच्चे हैं, कहीं न कहीं इसको बता देंगे, जानते होंगे। इससे प्रश्न आते हैं। देखिए, भाषा अर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन किसे कहते हैं। भाषा अर्जन भाषा अर्जन जो दिया गया है कि भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया है जो यानी जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण और परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुसरण करके भाषा सीखता है। जैसे दोस्तों, एक देखिए, भाषा अर्जन ऐसी प्रक्रिया है यानी अपने रहकर वातावरण, जैसे हम लोग का जो वातावरण है भोजपुरी बोला जाता है। ठीक है, भोजपुरी बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं लोग हम लोग हिंदी से भी रिलेटेड हैं और भोजपुरी से भी हैं। तो हम लोग जो अपना मातृभाषा सीखे हैं, तो कहीं स्कूल में तो गए ही नहीं हैं। ठीक है, स्कूल भी नहीं गए हैं इसको सीखने के लिए। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, 2 साल 3 साल 4 साल के थे, तो उसमें तो स्कूल नहीं जा रहे थे। तो अपना जो भाषा था कहाँ से सीखे, यानी अपने गांव घर से, बगल से, पास पड़ोस से सीखे और परिवार से सीखे। ठीक है, जो पहले सीखे हम परिवार से सीखें, उसके बाद अपने वातावरण से सीखें। इसमें स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही पढ़ने की आवश्यकता है। अपने आप भाषा सीख जाते हैं। इसे औपचारिक नहीं, अनौपचारिक भाषा भी कहते हैं। इसे अनौपचारिक भाषा भी कहते हैं। ठीक है, जो अगला पॉइंट दिया गया है, यह प्राकृतिक है। ठीक है, यह क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन नहीं आवश्यकता पड़ता है। औपचारिक साधन का मतलब ना ही कोई किताब, ना ही कोई बुक, ना ही स्कूल, ना ही कोई संसाधन की आवश्यकता होती है, बल्कि एक प्रकार की यानी अपने आप यह भाषा सीख जाते हैं। यानी यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि औपचारिक नहीं है, बल्कि अनौपचारिक है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि यह, ठीक है, कि यह एक प्रकार की यानी एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। जी बिल्कुल होती है। जो भाषा अर्जन है दोस्तों, ठीक है, भाषा अर्जन है, वह एक प्रकार की मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा होती है। अगला पॉइंट दिया गया है, देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु है, भाषा अर्जन से संबंधित है। ठीक है, भाषा अर्जन से संबंधित है, महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। दिया गया है, थोड़ा इसका कलर हम इसका रेड नहीं करें बल्कि ब्लू कर दे रहे हैं। ठीक है, ब्लू। देखिए कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया यह सहज और स्वाभाविक होती है। यह सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती है। औपचारिकता नहीं होती है, ना ही स्कूल, ना ही कोई किताब, ना ही कोई टीचर, ना ही कोई संसाधन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। भाषा अर्जन में सामाजिक वातावरण वे समाज से होता है, परिवार वे समाज से होता है, वातावरण से भी होता है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बिंदु है, यह भाषा अर्जन से है। ठीक है, भाषा अर्जन से। भाषा अधिगम क्या है, भाषा अधिगम क्या है, ठीक उसका उल्टा है। जैसे उसमें क्या था, भाषा अर्जन में क्या था कि भाषा अर्जन में स्कूल नहीं चाहिए था, यानी अपने आप सीख जाते हैं। वातावरण और परिवार से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। और भाषा अधिगम है, यह आपको स्कूल की आवश्यकता पड़ेगी, टीचर की आवश्यकता पड़ेगा, बुक का आवश्यकता पड़ेगा, ट्रांसलेट का भी आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, भाषा अर्जन यही है।
देखिए क्या दिया कि अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। ठीक है, किसी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। किसी भी प्रकार के अधिगम की जो प्रक्रिया होती है जन्म से मृत्यु तक चलती है, यानी यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। अगला पॉइंट यह है कि इसमें औपचारिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्कूल हो गया। ठीक है, स्कूल हो गया, उसके बाद आपका टीचर हो गए। ठीक है, टीचर हो गया, बुक हो गया, इत्यादि की संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। जो अगला पॉइंट दिया गया है, अगला दिया गया है भाषा अधिगम। भाषा अधि भाषा अधिगम में नियम और वातावरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए भाषा अधिगम में क्या था कि भाषा अधिगम में नियम का भी प्रयोग हो रहा है और वातावरण का भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इसमें द्रुति भाषा के नाम से जाना जाता है। द्रुति भाषा के नाम से जाना जाता है, यानी इसे भाषा अधिगम को द्रुति भाषा के नाम से जाना जाता है। प्रथम भाषा के नाम से आपको मातृभाषा या तो वो भाषा अर्जन, ठीक है, भाषा अर्जन है जो दोस्तों ये उससे प्रथम माना जाता है, और भाषा अधिगम को द्रुति भाषा के नाम से जाना जाता है या तो जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है भाषा अधिगम से संबंधित मुख्य तथ्य। ठीक है, मुख्य यानी संबंधित तथ्य, तो क्या दिया गया है तथ्य। पहला जो पॉइंट दिया गया है भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य, पॉइंट दिया गया कि इसका आधार नियम एवं सिद्धांतों पर होता है। नियम एवं सिद्धांतों पर होता है। अगला पॉइंट दिया गया है भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। औपचारिक शिक्षा के द्वारा, जैसे स्कूल हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, और ट्रांसलेट हो गया, व्याकरण का प्रयोग किया जाता है भाषा अधिगम में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है, आपको बताई है। और अगला पॉइंट है कि भाषा अधिगम में बच्चे का यानी बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। कहीं ना कहीं दोस्तों यह कठिन है, भाषा अधिगम जो है बच्चे को प्रयास प्रयास से ही सीखा जाता है, ना कि सहज भाषा। ठीक है, सहज से नहीं होता है, इसमें व्याकरण नियमों का पालन करना पड़ता है, नियमों को पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, इसके लिए बहुत सारे चीज़ें करनी होती है भाषा अधिगम के लिए। अगला पॉइंट है इसमें इससे सीखने में औपचारिकता होती है। इसमें इसमें इससे सीखने में औपचारिकता होती है। अगला पॉइंट दिया गया है कि भाषा अधिगम में शिक्षक शिक्षक क्या है, विद्यालय पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है, आदि की भूमिका रहती है भाषा अधिगम में। अगला पॉइंट है कि देखिए दोस्तों दिया गया है कि अधिगम के प्रकार, अधिगम के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो क्रियात्मक अधिगम हो गया, दूसरा शाब्दिक अधिगम हो गया, और नेक्स्ट आपको बता दे रहे हैं इसकी परिभाषा सुन लीजिए। ठीक है, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं का एक बार बार दोहराव किया जाता है। क्रियाओं का बार बार दोहराव किया जाता है, यानी क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है शाब्दिक यानी शब्दार्थ या वाचिक अधिगम, शब्दार्थ या वाचिक अधिगम। ठीक है, अधिगम इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो दिया गया है कि शब्दार्थ या वाचिक अधिगम में सीखने या सिखाने में संकेतों चित्रों, ठीक है, संकेतों चित्रों शब्दों अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है, आदि के माध्यम से सीखना होता है शब्दार्थ या वाचिक अधिगम। अगला पॉइंट दिया गया है तीसरा है दोस्तों यह और लास्ट है। ठीक है, यानी अधिगम कितने प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं, 2 तो हो गए, और तीसरा है यह है विचारात्मक। ठीक है, विचारात्मक अधिगम, इसमें क्या होता है कि विचार क्या दिया गया है कि विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज और दैनिक जीवन अनुभव
को देखकर, ठीक है, क्या देगा कि देखकर, सुनकर और विचार करके सीखा जाता है, यानी अनुभव के आधार पर इससे सीखा जाता है विचारात्मक अधिगम को। अगला पॉइंट दिया गया, कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं दोस्तों और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन विद्वानों से प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। कह सकते हैं कि भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार है, यानी क्या क्या विचार है। जो पॉइंट दिया गया है वाइगोस्की, ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार क्या दिया गया है कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। इनका जो कथन है और विद्वानों का जो विचार दिए गए हैं वाइगोस्की के अनुसार, यानी वाइगोस्की जी का मानना है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, ठीक है। जो अगले हैं जीन पियाजे जी हैं, अगला मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे जी हैं और उसके बाद नोम चोम्स्की हैं। भाषा में इतनी ही वैज्ञानिक आते हैं, तीन ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार दिया गया है भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंतुओं की भांति परिवार के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। इनके कहना का मतलब है जीन पियाजे कि परिवार के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है भाषा आपकी, ठीक है। नोम चोम्स्की जी हैं, इनके अनुसार क्या कहा गया है, नोम चोम्स्की, ठीक है, यह कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्याकरण की पहचान को सीखने के साथ पैदा होते हैं। नोम चोम्स्की द्वारा यह पॉइंट दोस्तों दिया गया है। यह प्रश्न दोस्तों नोम चोम्स्की के द्वारा पूछा गया कि कथन है। नोम चोम्स्की ने हिंदी में बार बार आते हैं, यानी जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की जी हो गए और नोम चोम्स्की हो गए। इनके तीन जो कथन है दोस्तों, इनमें से एक नंबर आपको श्योर आने वाला है। वाइगोस्की के अनुसार और जीन पियाजे के अनुसार और नोम चोम्स्की के अनुसार। आप लोग अगर नहीं रहे इसे याद कर लीजिएगा, या तो दिमाग में बैठा लीजिएगा या तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं आने वाला है, यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में इससे बाहर आपके नहीं आने वाले हैं। आपके प्रश्न दोस्तों यहीं से आएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ से आपके 2 नंबर हिंदी में आने वाले हैं, यानी 2 नंबर आपके हिंदी में आने वाले हैं, यहीं से इसी क्लास से आने वाले हैं, ठीक है। यह पेडागोजी है। जो कंटेंट होता है दोस्तों 15 नंबर का आता है, तो आपको बता दें जो 15 नंबर का आता है वह गद्य और पद्य आता है, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा और गद्य और पद्य कराने वाले अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।